कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज का ये जो क्लास है उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इस बार 2025 में क्लास 10th के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इसमें हम क्लास 10th साइंस का VBI 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और इनमें जितने क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्ज़ाम के लिए और कई बार आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी नंबर ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सी नंबर है प्रकाश का विक्षेपण, डी नंबर है प्रकाश का परिकिरणन। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। तो बताइए टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। बताइए करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश का परिकिरणन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? बताइए दूसरा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन फर्स्ट है CH4, सेकेंड है C2H6, थर्ड है C2H4, फोर्थ है इनमें से सभी। बताइए दूसरा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी को करेक्ट आंसर बताना है इसका। तो कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? बताइए निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? करेक्ट आंसर बताना आप सभी का। तीसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इथेनॉल, सेकेंड प्रोपेनॉल, थर्ड इथेनोइक अम्ल, फोर्थ इनमें से सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। तीसरा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को कि कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? बताइए निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। घास, गेहूं तथा आम, घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी, घास मछली तथा बकरी। तो बताइए चौथा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करेगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि घास को बकरी खाएगा और इसे मानव के द्वारा खाया जाता है, तो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? बताइए मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। ऑप्शन फर्स्ट है 2, सेकेंड है 3, थर्ड है 4 और फोर्थ है 5। तो बताइए मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, मतलब चैम्बर के बारे में पूछा जा रहा है कि मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं जिसे चैम्बर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। बताइए छठा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को क्या हो जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास जो होता है ये कहलाता है उपचयन या अपचयन। तो अपचयन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन है,
आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। बताइए, आपसे से पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है। ग्रुप की संख्या पूछा जा रहा था, आप सभी को हम ट्रिक से भी बता चुके हैं कि ग्रुप की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है 7, ऑप्शन बी नंबर है 8, सी नंबर है 9 और डी नंबर है 18। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18। अगर आप सभी से ग्रुप पूछा जाए तो 18 होता है, पीरियड पूछा जाए तो ये 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए 8वां क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। तो खाद्य पदार्थ के डब्बों पर जिंक की वजह टीन का लेप होता है क्योंकि। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। बताइए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रा, सेकेंड है अमीबा, थर्ड है स्पैरोगैरा, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 9वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। तो बताइए पुनरुद्ध भवन का उदाहरण जो है इनमें से कौन सा है। तो 9वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होगा। बताइए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख करके स्टूडेंट डर जाते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है, बहुत ही आसान है। पूछा गया है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होगा। 2, 1, आधे, 1/4। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आधे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन है, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। बताइए सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए नंबर है 4, बी नंबर है 5, सी नंबर है 6 और डी नंबर है 7। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 11 नंबर का। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। बताइए ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। 4, 6, 8, 12। तो बताइए 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है और इसमें जितने क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 15 नंबर, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 15 नंबर का करेक्ट आंसर आपसे बताना, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बहुत सारे बच्चे का कहना होगा कि मलेरिया जो होता है ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो यहाँ आपको ये नहीं पूछा गया कि वाहक कौन होता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए मलेरिया का वाहक कौन है तो आपको बताना है मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज।
और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मलेरिया परजीवी किस परजीवी के कारण होता है, मलेरिया किसके कारण होता है, तो ये हो जाएगा आपको प्लाज्मोडियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर का। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है जस्तीकरण, एनोडीकरण, समृद्धिकरण, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया जो है ये कहलाती है एनोडीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। बताइए सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है। 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिमी, अनंत। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप सभी से दूर बिंदु पूछा जाए सामान्य नेत्र के लिए तो ये हो जाएगा अनंत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर का। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड है ऑक्सीजन, थर्ड है नाइट्रोजन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। बताइए 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, तो इसका करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर का। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है, इसका करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। तो ऑप्शन फर्स्ट है टिश्यू पेपर, सेकेंड है केले का छिलका, थर्ड है थर्मोकोल और फोर्थ है इनमें से सभी। तो बताइए कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थर्मोकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अवतल लेंस, सेकंड है उत्तल लेंस, थर्ड है समतल अवतल लेंस और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 20वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो अगर आप सभी से कभी भी फोकस दूरी धनात्मक पूछा जाए तो इसके लिए करेक्ट आंसर लगाना है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध। बताइए समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी को करेक्ट आंसर बताना है 21 नंबर का। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। बताइए कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। आप सभी को इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कवक में कौन सी पोषण की विधि पाई जाती है। तो कवक में जो पोषण की विधि पाई जाती है वो है मृतजीवी पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। बताइए कौन सा पद जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। 23 नंबर का करेक्ट आंसर बताना है आई स्क्वायर आर, बी नंबर है आई आर स्क्वायर, सी नंबर है भी स्क्वायर आई और डी नंबर है भी आई स्क्वायर। तो बताइए 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 23 नंबर का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आई स्क्वायर आर, इसका करेक्ट आंसर आई स्क्वायर आर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आँख, कान, नाक, दिमाग। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कान, आँख, नाक, दिमाग, इसका करेक्ट आंसर बताना आप सभी को 24 नंबर का। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दिमाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है।
बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। बताइए 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। लाल, नीला, पीला, बैगनी। तो बताइए 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। समजात अंगों का उदाहरण है। बताइए समजात अंगों का उदाहरण है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूस्तरी, उपरोक्त सभी। तो बताइए 27 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। समजात अंग का उदाहरण कौन सा है इनमें से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समजात अंग और असमजात अंग ये दोनों पूछे जाते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन है। बताइए निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन है। करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। तो ए नंबर ऑप्शन है कोयला, बी नंबर है लकड़ी, सी नंबर है पेट्रोलियम और डी नंबर है बायोगैस। तो बताइए 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा काम नहीं करता है। बताइए कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा काम नहीं करता है। 29 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, वृषण, अंडाशय। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 29 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। बताइए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है किसकी ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। बताइए इनमें से कौन गंगा में प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है गंगा में मछली पालना, गंगा में कपड़े धोना, गंगा में अधजले शव को बहाना, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट का उत्सर्जन। तो बताइए कौन गंगा में प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो बताइए 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ जो आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से 3 उत्तरदायी हैं। गंगा में कपड़ा धोना ये उत्तरदायी है, गंगा में अधजले शव को बहाना ये भी प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, और डी नंबर भी उत्तरदायी है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, गंगा में मछली को पालना ये प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, पुष्प का नर जनन कहलाता है। बताइए पुष्प का नर जननांग कहलाता है। तो करेक्ट आंसर बताना आप सभी को क्या हो जाएगा। पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है। पुंकेसर, जायांग, पंखुड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो पुष्प का जो नर जनन अंग होता है ये कहलाता है पुंकेसर, और स्त्री का जो नर जनन अंग, पुष्प का जो स्त्री जनन अंग होता है, मादा जनन अंग, ये कहलाता है जायांग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग करे किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। बताइए करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, दूरदृष्टि दोष को। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कभी अवतल तो कभी उत्तल, बेलनाकार लेंस। तो बताइए 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। बताइए विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOH2, CaOCl2, CaCO3,
CaHCO3 2। तो बताइए 34 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस को जो नीला करता है वो होता है अम्ल। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या बी। बताइए, लाल लिटमस को नीला कौन करता है और नीला लिटमस को लाल कौन कर देता है? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। तो अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है और क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? बताइए कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? आँख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति। 36 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो आँख का रंग हो सकता है, शरीर का आकार भी हो सकता है, बाल की प्रकृति भी हो सकता है, लेकिन चमड़ी का रंग जो है ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? बताइए शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। 37 का करेक्ट आंसर 6, 7, 8, 9। तो आप सभी को पता होगा कि 7 से कम जो होते हैं उसको अम्ल कहा जाता है, एसिड, और 7 से जो अधिक होता है उसको बेस कहा जाता है, और जो 7 होता है इसको क्या कहा बोलते हैं? तो लवण बोलते हैं, या उदासीन होता है ये। तो जल का पीएच मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? बताइए कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? CH4, C2H6, C2H4, C3H8। तो बताइए 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C2H4। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए 39 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? इसका करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। एक आबंध, द्वि आबंध, त्रि आबंध, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बताइए 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, एक आबंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 40 नंबर का, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है वाट, वाट प्रति घंटा, यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो करेक्ट आंसर बताइए, 40 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? बताइए निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर। पैदल चलना पर्यावरण के अनुकूल है, साइकिल से चलना भी पर्यावरण के अनुकूल है, लेकिन मोटरसाइकिल से चलना यह पर्यावरण का अनुकूल नहीं है, क्योंकि इससे प्रदूषण में बढ़ोतरी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। एक आबंध, द्वि आबंध, त्रि आबंध, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वि आबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए 43 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, और 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? बताइए निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो करेक्ट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन है कोयला, बी नंबर लकड़ी, सी नंबर प्राकृतिक गैस, डी नंबर इनमें से सभी।
तो बताइए 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। 44 नंबर है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें से सभी। स्वपोषी किसे कहते हैं? हरे पौधे को, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन स्वयं तैयार करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? पर्णहरित उसके लिए होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? करेक्ट आंसर बताना है 45 का CaO, CaOH2, CaCO3, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 45 का? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए आप लोग को करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? बताइए ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? अवरक्त विकिरण, तापीय विकिरण, परावैंगनी विकिरण, इनमें से सभी। तो बताइए 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ओजोन परत जो है ये किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परावैंगनी विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर I/R, V बराबर R/I, V बराबर IR, V बराबर IR स्क्वायर। तो बताइए 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, V बराबर IR। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? बताइए 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला, नीला, लाल, कोई नहीं। तो बताइए 48 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को करेक्ट आंसर बताना है। तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का जो रंग होता है ये काला प्रतीत होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? बताइए किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। मीटर, सेंटीमीटर, मिमी, मिलीमीटर और मात्रक विहीन। तो बताइए 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मात्रक विहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50 नंबर का जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट, वन। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका? तो जैव विविधता का जो विशिष्ट स्थल है ये है वन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, बताइए 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 51 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिया गया है एल्केन का सामान्य सूत्र है। बताइए 51 का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। एल्केन का सामान्य सूत्र है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? ऑप्शन ए है CN2NH2n+2, दूसरा है CnH2n, तीसरा है CnH2n-1, चौथा है CnH2n-2। तो बताइए 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। तो 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CnH2n+2, CnH2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? बताइए निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। गुड़हल पुष्प, सरसों पुष्प, पपीता पुष्प, गुलाब पुष्प। तो बताइए 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पपीता पुष्प, ये एक लिंगी पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 53, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? बताइए करेक्ट आंसर, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, इनमें से सभी।
तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी को होमवर्क के क्वेश्चन है ये, कमेंट बॉक्स में लगाना है और आप लोग ज़रूर लगाइएगा। आप सभी को कमेंट को हम पढ़ते हैं और आप सभी का रिप्लाई भी करते हैं। जो भी क्वेश्चन आप सभी को मन में आता है, कोई क्वेश्चन आप सभी का आंसर जानना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 54 नंबर, निम्न में से कौन सा उपधातु है? बताइए 54 का करेक्ट आंसर निम्न में से कौन सा उपधातु है? ZnCaGe। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 54 का? निम्न में से कौन सा उपधातु है? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Ge। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। बताइए 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है 80 mm, 100 mm, 120 mm, 130 mm। तो बताइए 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 80 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? बताइए 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? हवा, जल, शीशा, हीरा। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हवा। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकतम अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोद पर, दृष्टिपटल पर। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 57 का? तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर जो है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकतम अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जिब्रेलिन, एड्रीनेलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। तो बताइए 58 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 59 नंबर, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन फर्स्ट है मरकरी, जिसे हम पारा बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्रोमीन, थर्ड है सल्फर और फोर्थ है सोडियम। तो बताइए 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या आ जाएगा? 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का जो होता है फोकस दूरी धनात्मक होता है। 60 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? बताइए 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन पादप हार्मोन है? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो 61 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में सहायता करता है? बताइए रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में सहायता करता है? रक्तस्राव का मतलब होता है जब कहीं कट जाता है शरीर में तो उससे जो रक्त निकलने लगता है उसको रोकने के लिए जो थक्का बनता है उसके लिए कौन सहायक होता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 62 का? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है एक, कि रक्त का रंग जो होता है लाल क्यों दिखाई देता है? इसका करेक्ट आंसर बताना है। और रक्त ऑक्सीजन का वाहक क्यों होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? बताइए 63 का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? 4 से 4.8, 5 से 5.8, 6 से 6.8, 7 से 7.8। तो बताइए हमारा शरीर जो है किस पीएच परास के बीच कार्य करता है?
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 से 7.8। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? करेक्ट आंसर बताइए 64 का क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, डबल स्मॉल टी डबल कैपिटल टी। तो बताइए 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डबल स्मॉल टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? बताइए 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, आमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो बताइए 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? बताइए कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? 66 का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन फर्स्ट है जैव मात्रा बायोमास, सेकेंड है नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, थर्ड है भूतापीय ऊर्जा स्रोत, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। बताइए 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो 66 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जैव मात्रा बायोगैस, सॉरी बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? बताइए 67 का कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 68, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो 68 का करेक्ट आंसर बताइए आप लोग क्या होना चाहिए? तो 68 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है, मेरु रज्जु निकलता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 69 का मेरु रज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पॉन्स से, मेडुला से। तो बताइए 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेडुला से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 70 का निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। तो 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होना चाहिए? तो 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, केचुआ। कई दफ़ा आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? बताइए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। उपचयन, अपचयन, उपचयन, संक्षारण, कोई नहीं। तो बताइए 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 72 का सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। बताइए दांतों को जो साफ करने के लिए हम लोग दंत मंजन का यूज करते हैं, वह कैसी प्रकृति की होती है? क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त, कोई नहीं। तो बताइए 73 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो 73 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय प्रकृति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, क्लोरीन की परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? बताइए क्लोरीन की परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8।
तो बताइए 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ऑप्शन नंबर सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। बताइए 75 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है n², 2n², 3n², 4n²। बताइए 75 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को 75 नंबर क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में लगाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग जरूर लगाइएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। बताइए निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। 76 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है Al, ऑप्शन बी है Na, ऑप्शन सी है Cu और ऑप्शन डी है Fe। तो बताइए 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Na। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। बताइए 77 का करेक्ट आंसर धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है NaHCO3, ऑप्शन नंबर बी है Na2CO3 × 10H2O और ऑप्शन सी है CaOH2। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है। लाल, नीला, पीला, नारंगी। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन है। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान है। बताइए अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 79 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। बताइए 80 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा यहीं खत्म हो गया आप सभी का क्वेश्चन। आज का ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आज का सेशन कैसा लगा। अगर आप सभी को सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। इसमें जितने क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया था ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई दफ़ा आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। आप लोग को जो भी होमवर्क में क्वेश्चन मिला है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। चलते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।